Dear students, in first part we read about active and passive voice. In this part we read about some more topics on active and passive voice. Dear students, हम जब वॉइस की बात करते हैं तो वॉइस के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि कितने ऐसे टेंसेस हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनती है या जिनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, और उसका मैंने सिंपल चेंज करने का जो रूल आपको बताया कि सिंपल चेंज करने का रूल क्या है। ठीक है, तो उस रूल के तहत मैं ये उम्मीद करता हूँ, आई होप दैट यू बेटर अंडरस्टैंड by that points. In this part we read about imperative sentences. आप sentences पढ़े होंगे, sentences के बारे में जानते होंगे कि sentences कितने प्रकार के होते हैं, sentence क्या है। तो इसमें हम एक जो इस वॉइस में एक महत्वपूर्ण sentence के पार्ट को पढ़ते हैं जिसको कि हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, उसका नाम है, आप पढ़ेंगे imperative sentence। क्या नाम है? imperative सेंटेंस के कई प्रकार हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट जो आपका है जो हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के तहत पढ़ेंगे वो है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। अब इस इंपरेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि इस इंपरेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस आते हैं, एक कमांड एंड ऑर्डर, सेकेंड वन पर जो आपका है कमांड एंड ऑर्डर। कमांड एंड ऑर्डर आप समझ रहे हैं, कमांड एंड ऑर्डर क्या होता है? सेकेंड वन पर आपका आता है परमिशन, परमिशन रिक्वेस्ट है और एडवाइस। क्लियर? दो चीजें इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि कमांड एंड ऑर्डर, सेकेंड वन पर परमिशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये दो तरह के इंपरेटिव सेंटेंस में आएंगे। अब हमको करना क्या है कि इस कमांड एंड ऑर्डर को, परमिशन को, रिक्वेस्ट और एडवाइस को, इसको चेंज करना है हमको किसमें? पैसिव वॉइस में। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या रूल है हमारे, किस प्रकार से हम किन रूल्स को इसमें यूज करेंगे और हम अपने पैसिव वॉइस में उसको चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कमांड एंड ऑर्डर के तहत जो पहला पॉइंट हमने लिया है यहाँ पर, कमांड एंड ऑर्डर। अब इस कमांड एंड ऑर्डर में रूल क्या बनता है? इस कमांड एंड ऑर्डर का रूल क्या है? कैसे हम इसको, जो कमांडिंग सेंटेंसेस होंगे या फिर ऑर्डर से रिलेटेड सेंटेंसेस होंगे, इसको हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे? तो एक चीज, इसका जो पहला जो रूल इसमें जो बनता है, हम रूल की बात करते हैं। रूल में है क्या कि सबसे पहले हम इसमें लेट का प्रयोग करते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट है, देन बी है। ठीक है, तो लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बी हो गया, और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहां पर पास्ट पार्शियल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट पार्शियल का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब ये हो गया रूल हमारा किसका? कमांड एंड ऑर्डर के तहत। अब इस कमांड एंड ऑर्डर में जो हमने रूल अभी लिखा, जो देखा आपने, इसके तहत हम चलेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए, फॉर एग्जांपल, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ओपन द डोर ये क्या है कि जब आप कहीं किसी से, ऑर्डर का है ये सेंटेंस, कमांड का है, ऑर्डर का है, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब जब दरवाजा खोलने की बात करें तो कहीं ना कहीं आप किसी को आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि दरवाजा खोलो। तो अब एक चीज में आप देखिए कि यह जो है ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है।
ठीक है, और ये जो है आपकी वर्ब है। तो मैंने जो भी आपको रूल बताया वो ये कि लेट, तो सबसे पहले आपके रूल में जो है लेट का आपने प्रयोग किया। लेट के बाद आपका क्या है ऑब्जेक्ट, लेट द डू। अब इसके तुरंत बाद किसका प्रयोग करना है आपका, बी का प्रयोग करना है। लेट द डू बी। अब पास्ट में मींस वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप क्या कर देंगे ओपन का क्या हो जाएगा ओपन। लेट द डोर बी ओपन। ये क्लियर हुआ आपको कि सिंपल सा है बिल्कुल। जब आप इसको अपने आप को बिल्कुल कंसंट्रेट करके जब आप समझेंगे तो कमांड एंड ऑर्डर में आपको देखना क्या है कि हमको यहाँ पर लेट का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट है प्लस बी है प्लस पास्ट पार्टिसिपल है। क्लियर। तो जब हम इसमें इस रूल पर चलेंगे तो बिल्कुल जो इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, जो इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, यहाँ पर आपको चेंज करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। क्लियर है। बट ये है जरूरी आपके लिए है कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर समझिए, और यह जो रूल है यह वहां पर लागू होगा जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन। क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट दिया होगा। ऑब्जेक्ट क्या है अभी मैंने आपको बताया द डू। जब ऑब्जेक्ट दिया होगा तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे लेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका कि हमें कैसे करना है। ठीक है। अब इसी में दूसरा, जैसे ये कमांडिंग का हो गया, ऑर्डर का हो गया, तो अब इसमें जो सेकंड पार्ट जो इसका आता है, ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होगी, एक तो कंडीशन बनी आपकी कि जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो क्या होगा। ये आपका ए पार्ट बी में देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड नहीं सॉरी, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अब जो हो गया तो यहां पर है क्या आपकी कंडीशन क्या बनी हुई है कि यू आर ऑर्डर्ड या फिर यू आर एडवाइज्ड। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑर्डर भी हो सकता है, कमांडिंग भी हो सकता है। तो अब ये कंडीशन वहां पर आएगी, यू आर ऑर्डर्ड से शुरुआत हम करेंगे सेंटेंस की, जब क्या होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन। इसकी शुरुआत वहां पर होगी जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, तब हम ऐसी कंडीशन में इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो कैसे हम इसकी शुरुआत करेंगे, क्या कह रहा है वो, यू आर ऑर्डर्ड या फिर कमांडेड। इसका प्रयोग हम वहां पर करेंगे जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा go out at once। अब इसमें देखिए आप कि कहीं पर भी आपको इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है। जब किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, देन जो आपके सेंटेंस की शुरुआत होगी वह यू आर ऑर्डर्ड से होगी या फिर कमांडेड से होगी। क्लियर। तो अब इसको जब आप पैसिव में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा आपका, यू आर ऑर्डर्ड। अब यहां पर टू, यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट एट वंस। क्लियर। तो अब देखिए जो आपको दोनों एग्जाम्पल जो मैंने भी आपको बताया कि दोनों ही जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है, जब आप लेट का प्रयोग करेंगे ऐसे कंडीशन में लेट का प्रयोग करेंगे जहां पर आपको ऑब्जेक्ट दिया होगा। क्लियर। जब आपको ऑब्जेक्ट दिया होगा तो ऐसी कंडीशन में आप जो सेंटेंस की शुरुआत करेंगे वो कहां से करेंगे, लेट से करेंगे, और लेट के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस बी एंड देन पार्ट्स बी। क्लियर। लेकिन जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि आपकी जो शुरुआत होगी सेंटेंस की पैसिव वाइज में, जब आप चेंज करेंगे, ये जो आपने चेंज किया ये क्या होगी आपकी पैसिव होगी। ठीक है। तो जो पैसिव में आपने इसको चेंज किया तो यहां पर जो आपकी शुरुआत होगी वो यू आर ऑर्डर्ड या फिर कमांडेड से होगी। क्लियर। तो ये दो कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हुए आपको कि इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कमांड एंड ऑर्डर। ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट में इसके आते हैं। सेकेंड पार्ट में हम आते हैं
परमिशन रिक्वेस्ट एंड एडवाइस की बात हम करते हैं कि परमिशन होगा या फिर रिक्वेस्ट होगा या फिर एडवाइस होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम किस प्रकार से इन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक है, सेकेंड वन में क्या है आपका, परमिशन है, रिक्वेस्ट है और एडवाइस। तो सबसे पहले हम इसके रूल को जान लेते हैं कि अगर सेंटेंस में क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होगा, परमिशन होगी, रिक्वेस्ट होगा या फिर एडवाइस होगी। तो सबसे पहले जो इसका रूल बनेगा, जो रूल बनता है, पहले हम रूल को देखते हैं कि रूल क्या है। तो इसमें जो रूल होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके तुरंत बाद आप शुड का प्रयोग करते हैं, देन बी जुड़ता है और फिर इसके बाद आपकी जो आ जाती है वो होती है पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? तो यह जो रूल बना आपका कहां पर है, परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए है और एडवाइस के लिए। क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, अब जब इस प्रकार की कंडीशन बनी तो हम सबसे पहले जो हमारा रूल है हम उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि परमिशन है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है। परमिशन में आप जब किसी से आज्ञा लेते हैं, देखते हैं आप हिंदी पढ़े होंगे, आज्ञा सूचक जो होते हैं शब्द या जो भी सेंटेंसेस होते हैं। रिक्वेस्ट जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस सलाह देते हैं आप, तो जैसे सपोज करिए फॉर एग्जांपल के थ्रू ये बिल्कुल आपको क्लियर होगा। जैसे हमने कहा ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स के आज्ञा को मानिए। वो क्या कह रहे हैं, ये सभी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने पेरेंट्स के को ओबे करें, हम क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, उसको हमको ओबे करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि ओबे योर पेरेंट्स। अब जो आपका रूल है, हम अपने रूल पर आते हैं। तो इस रूल में क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, योर पेरेंट्स। योर पेरेंट्स क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, योर पेरेंट ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या है, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है आप ऑब्जेक्ट को रखिए योर पेरेंट्स। क्लियर? योर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या है, आपका शुड है, शुड को रख दीजिए योर पेरेंट्स शुड, देन बी, और ओबे का पार्शियल आपका हो जाएगा ओबे। योर पेरेंट्स शुड बी ओबे। क्लियर? तो ये जो आपके दो रूल हैं, ये जो आपके दो रूल हैं, यह बिल्कुल क्या हो गए, कमांडिंग पे हो गए, कमांडिंग एंड ऑर्डर पर हो गए, परमिशन, रिक्वेस्ट और एडवाइस पर हो गए। इस तरह से आप इसका प्रयोग करते हैं और इसका स्ट्रक्चर जो है ये मिलता है। क्लियर है? अब है क्या, एक नोट के तहत आप इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए एक चीज कि कभी कभी ये जो हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात हम करते हैं, तो इसके अंदर देखिए है क्या, एक चीज आपको ध्यान देने की चीज है, वो ये कि जब हम कभी कभी आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आपको मिलते हैं एक्टिव पैसिव में जहां पर आप लेट का प्रयोग, जिसमें आप लेट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इसको हमको अवॉइड करना पड़ता है। क्या है, यूज ऑफ लेट, अवॉइड। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है या ऐसे कौन से रूल हैं, क्या है कि जब हमें लेट को क्या करना है, अवॉइड कर देना होता है। यहां पर कब होता है, ये कब होता है, when no object is given। क्या कह रहा है वो कि इसको हम अवॉइड तब करते हैं जब किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको अवॉइड करते हैं, जब हम लेट को अवॉइड करते हैं, तो अब इसकी जगह पर हम प्रयोग किसका करेंगे। अगर हम इसका लेट को अवॉइड कर दिया, छोड़ दिया, हमको लेट का प्रयोग नहीं करना है, तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या है कि अब हम किसका प्रयोग करेंगे। सपोज करिए एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। प्लीज कम सून।
कम सून। हो गया। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर है कि यस, इस सेंटेंस में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है, नहीं दिया हुआ है। क्लियर? तो अब जब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपने देखा अभी कि क्या है कि हमको यूज ऑफ लेट जो है वो अवॉइड करना है। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि यहाँ पर आप लेट की जगह पर करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड। क्या कहते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड, लेट की जगह पर आपने यू आर रिक्वेस्टेड को यहाँ पर बिल्कुल इसको आपने अवॉइड कर दिया। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम सून। क्लियर? यू आर रिक्वेस्टेड टू कम सून। ये है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स, जिसमें जहां पर जैसे यहाँ पर जैसे रिक्वेस्टेड है, जहां पर भी आपको एक क्लियर सा कॉन्सेप्ट आप अपने आप में क्लियर करते हैं। जो भी रूल है मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट के तहत, उस रूल के तहत अपने आप को आप क्लियर करिए, पढ़िए उसको, बार बार समझिए कि पॉइंट कहाँ पर है। जहां पर आपको पॉइंट मिलता है तो एक अपना कॉन्सेप्ट वहां पर आप क्लियर करिए कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। ठीक है? जैसे यहाँ पर प्लीज कम सून, ये जो प्लीज का प्रयोग हम कब करते हैं, हम प्लीज का प्रयोग कब करते हैं, कहाँ करते हैं? तो जाहिर सी बात है कि हम प्लीज का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जब हम किसी व्यक्ति से किसी वस्तु को मांगने का प्रयास करते हैं। ठीक है? तो आप उसको कमांडिंग करके नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर देकर के नहीं मांग सकते हैं। आप वहां पर क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो जहां पर रिक्वेस्ट होगी, जहां पर रिक्वेस्ट की बात होगी, वहां पर आप क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर टू का प्रयोग करना है। इंफिनिटिव के अंतर्गत आप जब इंफिनिटिव पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा आगे, तो उसमें आप देखेंगे कि इंफिनिटिव का प्रयोग कहाँ पर कैसे होता है, इंफिनिटिव क्या होती है, टू बी के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है? फिर वेयर इंफिनिटिव होती है, तो वो बहुत सारी चीजें जो आपको उस कॉन्सेप्ट में मिलेंगी। तो अब यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड के बाद टू, और यहाँ पर आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। मीन्स इस प्लीज की जगह पर, इस सेंटेंस के जिससे आप रिक्वेस्ट, जो आपको रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, उसकी प्लेस पर आपको यू आर रिक्वेस्टेड और फिर बाकी टू का प्रयोग करके यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? ये है आपके एक्टिव पैसिव से रिलेटेड इंपेरेटिव सेंटेंस। वैसे भी एक्टिव पैसिव अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर जाते हैं, जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर आएंगे तो एक्टिव पैसिव में बहुत सारे रूल मिलेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, उनको कैसे चेंज किया जाएगा। ठीक है? whom है तो वो किस में चेंज होगा, who है तो वो किस में चेंज होगा, which है, what है, तो इनका प्रयोग कैसे चेंज होगा, तो ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? तो आगे पॉइंट्स जो अगला पार्ट होगा उसमें मैं आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को हम एक्टिव पैसिव के तहत कैसे चेंज करते हैं। हाउ डू वी चेंज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इनटू पैसिव वॉइस एंड देयर